वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम बात करेंगे अकबर द्वितीय के बारे में, बहादुर शाह द्वितीय के बारे में। आधुनिक भारत का इतिहास हम लोग पढ़ रहे हैं और आधुनिक भारत का जो इतिहास है उसमें हम पढ़ रहे हैं फ़िलहाल उत्तर मुग़ल कालीन बादशाहों के बारे में। ठीक है, पिछली क्लास जो थी वह शाह आलम द्वितीय के बारे में थी। आज की क्लास में इन दोनों टॉपिक्स की हम बात करेंगे। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, क्योंकि बेल आइकन दबाते ही आपको हमारी अच्छी क्लास की सूचना मिलेगी और अच्छी क्लास पर सबका अधिकार है, आपका भी अधिकार है। बेल आइकन दबाना न भूलें और क्लास अच्छी लगे तो लाइक व शेयर ज़रूर कर दें। देखिए, इम्पोर्टेंट बात है, बेसिक कंसेप्ट हम लोग रीड कर रहे हैं और कॉम्पिटेटिव शैली में हम पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लिखने का समय बच जाए इसलिए इनको पहले ही लिख करके हम सेव कर देते हैं। याद नहीं हो तो बता देना, याद भी करवा देंगे। एक लाइव क्लास लेंगे आपकी, एक पूरी सभी बादशाहों की एक क्लास आप लोगों को एक ही क्लास में 1 घंटे 1.5 घंटे में आपको समझाएंगे और उनको याद भी करवा देंगे। पहले आप सुन लीजिए ध्यान से कि क्या खास बातें हैं। अकबर द्वितीय जो था वह है, उसके बारे में सबसे पहली संभावना बनती है कि अकबर द्वितीय ऐसा मुग़ल बादशाह था जो अंग्रेज़ों के अधीन रहते हुए बादशाह बना था। मतलब जिनको बादशाह ही अंग्रेज़ों ने बनाया था। किसने बनाया था? बादशाह अंग्रेज़ों ने बनाया था। तो प्रश्न बनता है यहाँ पर, पहली संभावना है कि अंग्रेज़ों के अधीन या अंग्रेज़ों के संरक्षण में बादशाह बनने वाला पहला मुग़ल शासक या मुग़ल बादशाह कौन था? तो दैट इज अकबर द्वितीय। ठीक है, अकबर द्वितीय कौन था भाई? शाह आलम द्वितीय का पुत्र था। शाह आलम द्वितीय का पुत्र था, जिसके बारे में हमने पिछली क्लास में चर्चा की थी। जिसने क्या बक्सर का युद्ध लड़ा था या हारा था। जीता तो नहीं था, बक्सर का युद्ध हारा था और बक्सर के युद्ध में हारने के फलस्वरूप उनके साथ अंग्रेज़ों ने इलाहाबाद की संधि की थी और इलाहाबाद की संधि के तहत जो शाह आलम द्वितीय थे उनको बंगाल, बिहार व उड़ीसा की जो दीवानी थी वह किसको देनी पड़ी थी? अंग्रेज़ों को देनी पड़ी थी। पिछली क्लास में आपने रीड किया होगा। अब शाह आलम द्वितीय का पुत्र था अकबर द्वितीय, लेकिन एक महत्वपूर्ण प्रश्न और निकल कर के आता है कि अकबर द्वितीय ने ही जो राजा राम मोहन राय थे उनको किसकी उपाधि दी थी? राजा की उपाधि दी थी। तो देखो, छोटा सा राजा था लेकिन काम बड़ा राजा का कर गया कि राजा की उपाधि किसको? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चा? अकबर द्वितीय ने दी। किसने दी? अकबर द्वितीय ने दी। 1806 में ये शासक बना और 1837 में इनकी मृत्यु हो गई। इस छोटे से कार्यकाल में 2 छोटे से प्रश्न ये दे गए हैं अपने को मुख्य। कौन कौन से? कि ऐसा मुग़ल बादशाह है जो अंग्रेज़ों के संरक्षण में है बादशाह बना, अंग्रेज़ों के संरक्षण में बादशाह बना, या जिसको अंग्रेज़ों ने ही बादशाह बनाया। पहला प्रश्न तो ये हो गया। और ऐसा मुग़ल बादशाह है, दूसरा प्रश्न है, ऐसा मुग़ल बादशाह है जिसने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी। तो वह कौन था? अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय के बाद हम लोग रीड कर रहे हैं बहादुर शाह जफ़र, जिसके बारे में सब लोग जानते हैं और बहुत बार प्रश्न आता है। इस प्रकार से पूछा जाता है कि अंतिम मुग़ल बादशाह कौन थे? तो बहादुर शाह जफ़र। और संभावना क्या है? 1857 की क्रांति के समय दिल्ली में कौन था बादशाह? ठीक है, तो क्या बताएंगे? बहादुर शाह द्वितीय। और प्रश्न बनता है 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो आप बताएंगे बहादुर शाह द्वितीय। ठीक है ना। ऑप्शन में बहादुर शाह द्वितीय न मिले और बहादुर शाह जफ़र मिल जाए तो बहादुर शाह जफ़र पे आप टिक जरूर लगाएं, आपका आंसर सही रहेगा। क्यों भाई? क्योंकि बहादुर शाह द्वितीय जो था उसका शासनकाल देख लीजिए, 1837 से 1862 तक रहा। इसका मतलब 1857 की क्रांति किसके नेतृत्व में लड़ी गई थी? बहादुर शाह द्वितीय के नेतृत्व में। और बहादुर शाह द्वितीय जो थे वो एक शायर थे। ठीक है, मैं शायर तो नहीं, शायर था। कौन? बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर भी था, शायर भी था, कायर नहीं था। ठीक है, बहादुर शाह शायर था, इसलिए किसके नाम से शायरी लिखता था? जफ़र के नाम से शायरी लिखता था। किसके नाम से शायरी लिखता था? जफ़र के नाम से यह
वह शायरी लिखता था, ये बात ध्यान में रखेंगे। इसलिए उनको हम क्या कहते हैं आजकल या इतिहास में बहादुर शाह जफ़र कहते हैं। ठीक है, और क्या खास बात है, अंतिम मुगल बादशाह था, मैंने बता दिया। और भी मैं बता दूं कि भाई 1857 की क्रांति के समय विद्रोहियों ने किसको अपना नेता चुना था, तो आप बताएंगे बहादुर शाह जफ़र को या बहादुर शाह द्वितीय को। 1862 में जब इनको रंगून भेज दिया गया था, ब्रह्मा रंगून में उसको निर्वासित कर दिया गया, रंगून जेल में उसको भेज दिया गया 1862 में। क्यों? क्योंकि 1857 की क्रांति में विद्रोहियों ने इनको अपना नेता घोषित किया था। चलो भैया, तो अंग्रेजों ने हटा दिया उसको, चल भैया अब आप यहाँ नहीं रहेंगे, आप रंगून जाइए। और रंगून जेल में ही 1862 में इनकी क्या हो गई भाई, मृत्यु हो गई। ठीक है, इस प्रकार ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, जिन्होंने 1526 में मुगल वंश की स्थापना की थी। ठीक है, मुगल वंश की स्थापना की, और मुगल वंश की स्थापना के बाद 1526 में स्थापना हुई, और अंत कब होता है, 1862 में। 1526 में स्थापना और 1862 में मुगल साम्राज्य, इतने विशाल साम्राज्य का अंत हुआ। ठीक है, कहते हैं ना जिसकी शुरुआत होती है उसका अंत जरूर होता है। इसी प्रकार मुगल साम्राज्य का, एक विशाल साम्राज्य का भी भारत से अंत हुआ। किसने किया? मुख्यतः अंग्रेजों ने। कुछ तो खुद ही लड़ करके मर गए, लेकिन अंततः अंग्रेजों ने इनका अंत किया, क्योंकि जो बहादुर शाह जफ़र थे अंतिम मुगल बादशाह थे, जिनको अंग्रेजों ने बर्मा की रंगून जेल में मार दिया या उनकी मृत्यु हो गई, जेल में डाल दिया। तो इस प्रकार ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं बहादुर शाह के बारे में और अकबर द्वितीय के बारे में। पूरी क्लास जो है, जो भी पिछली क्लास हमने आप लोगों के लिए इसमें बताई हैं, आप इन क्लास को एक बार स्टडी करेंगे तो कम से कम 10-15 प्रश्न ऐसे निकल करके आएंगे कि ये आप लोगों की एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन है, कंसेप्ट क्लियर करना ज़रूरी है। कंसेप्ट क्लियर करेंगे तब जा कर के ये हिस्ट्री समझ में आती है। ठीक है, तो आप लोग पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।